हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम 9th हिंदी व्याकरण चैप्टर 2 शुद्ध और अशुद्ध वाक्य पढ़ेंगे। शुद्ध और अशुद्ध वाक्य किसे कहते हैं, ये हमें सामान्यतः पता चल ही जाता है कि जो वाक्य हमें तुरंत समझ में नहीं आता, जिस वाक्य को बराबर तरीके से उपयोग में नहीं किया जाता, उस वाक्य को अशुद्ध कहा जाता है। और जो वाक्य व्याकरण की दृष्टि से सुयोग्य बनता हो, उसे शुद्ध वाक्य कहते हैं। यहाँ शुद्ध और अशुद्ध वाक्य की व्याख्या दी गई है। जैसे भाषा के वर्ण यानी अक्षर, शब्द तथा वाक्य आदि के प्रत्येक स्तर पर कुछ ऐसे निश्चित नियम होते हैं जिनसे भाषा का मानक स्वरूप बनता है। जो प्रयोग मानक स्वरूप से भिन्न है वह अशुद्धि है। यानी कोई भी वाक्य बनाने से पहले हमें उस वाक्य के शब्द, वर्ण यानी अक्षर, उन अक्षरों को मिलाकर बनता है शब्द और उन शब्दों को मिलाकर बनता है वाक्य। ऐसा वाक्य बनाकर हम उसे भाषा का स्वरूप देते हैं। लेकिन उस भाषा के स्वरूप में वाक्य क्रम अयोग्य रूप से आए तो उस वाक्य को अशुद्ध वाक्य कहते हैं। वाक्य रचना की अशुद्धियों के मुख्य कारण होता है व्याकरणिक नियमों का सही रूप में न जानना। अगर हम परीक्षा में भी आपको पूछते हैं प्रश्न कि वाक्य जो है वो उल्टा सुल्टा करके बताते हैं कि इस वाक्य को शुद्ध रूप में लिखिए। शुद्ध रूप में यानी व्याकरण के नियमों के साथ। जैसे क्रिकेट में खेलने गया, तो यह वाक्य सुनने के साथ ही हमें पता चलता है कि यह वाक्य योग्य नहीं है, अशुद्ध है। लेकिन मैं क्रिकेट खेलने गया, यह वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से व्याकरण के नियमों के साथ सुनने के साथ ही हमें सही जान पड़ता है। अतः हमें बोलने या लिखने के समय भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा जो कुछ कहा या लिखा जाए वह बिल्कुल स्पष्ट, सार्थक और व्यापक दृष्टि से शुद्ध हो। बराबर। तो हम जब कोई भी लिखावट करते हैं, बोलते हैं, बातें करते हैं, तो सामान्यतः हम बातें सही रूप से करते हैं। लेकिन कभी कभी जल्दी बोलना हो या कोई वाक्य बनाना हो तो हमसे वाक्य उल्टा सुल्टा बन जाता है। तब सुनने वाले व्यक्ति को हम जो बोलते हैं उसका स्पष्ट अर्थ मालूम नहीं पड़ता। इस वजह से लिखते वक्त, बोलते वक्त हम ऐसा वाक्य बोलें कि जिसे सुनने वाला, पढ़ने वाला उस वाक्य के अर्थ को सही रूप से समझ पाए। यहाँ हमें वाक्य की शुद्ध रचना के संदर्भ में कुछ जानकारियाँ दी है जिसे हम पढ़ेंगे। पहला है पदक्रम संबंधी नियम। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न पदों को एक सुनिश्चित क्रम में रखने से वाक्य रचना शुद्ध होती है। पदक्रम यानी वर्ण से बने शब्द और शब्द से बने वाक्य, इन तीनों को मिलाकर हम जो वाक्य पसंद करते हैं उस वाक्य को क्रम के अनुसार, पद के अनुसार, जो पहला आना चाहिए वह पहला ही हो, दूसरा आना चाहिए वह दूसरा ही हो, और अंत में जो आना चाहिए वह अंत में ही हो। ऐसा जो वाक्य बनता है उसे वाक्य रचना की दृष्टि से शुद्ध कहा जाता है। हिंदी में पदक्रम संबंधी नियम निम्नलिखित है। अब हमें किस तरीके से वाक्य को पद में रखना है उसके कुछ नियम यहाँ दिए गए हैं। तो उसमें पहला है वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म तथा अंत में क्रिया आते हैं। फिर से पढ़ती हूँ। वाक्य में पहले कर्ता यानी करने वाला, फिर कर्म यानी वो जो काम करता है वह, तथा अंत में क्रिया आते हैं। क्रिया यानी वो जो कुछ करता है वह। जैसे उदाहरण है